एग्जाम्पल नंबर 4 प्यारा सा एग्जाम्पल है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। देखो आपसे कह रहा अ मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक मेटल वायर है, आपने उसको मोड़ करके एक सर्कल बना दिया। ठीक है, बना देते हैं सर्कल। ये आपने सर्कल बना दिया, परफेक्ट सर्कल आपने बना दिया मोड़ करके। ठीक है, आपसे कह रहा है इज बेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस भी आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, आपसे क्या कह रहा, इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रो कूलम। अब आपने इसके ऊपर चार्ज देना शुरू कर दिया और ये प्लस का चार्ज है, तो आपने इसको जब चार्ज दोगे तो ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएगा। अब चूंकि ये एक सर्कल है तो सर्कल को आप इस तरह से दिखा दो, क्योंकि ये वायर था आपने इसको बेंट किया था, तो आप इस तरह से दिखा दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है भाई, आपने इसको चार्ज दे दिया। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। तो आप एक बात बताओ, सेंटर पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो आपको मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि चार्ज और वो डिस्टेंस जहां पर आपको चाहिए। तो जरा मुझे एक बात बताओ, चार्ज क्या आपके पास नहीं है क्या? है। अब लेट अस सपोज कि मैं यहाँ चार्ज ले लूँ तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। लेट अस सपोज कि यहाँ चार्ज कुछ है, तो फिर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस भी आपके पास है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब आपको पता है कि चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितनी, तो आप निकालो। लेकिन यहाँ फंस जाओगे आप। कैसे फंसोगे? अब लेट अस सपोज कि आप ये देखना चाह रहे हो कि यहाँ पर चार्ज कितना है और चार्ज से फिर ये डिस्टेंस देखना चाह रहे हो। डिस्टेंस तो आपको पता है रेडियस, लेकिन यहाँ का चार्ज नहीं पता। तो लेट अस सपोज कि जो आपने चार्ज स्प्रेड किया है ये छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्ज में डिवाइड हो गया पूरे इस सर्कल पर। तो लेट अस सपोज कि ये छोटा सा चार्ज है dq। इस छोटे से चार्ज की वजह से r डिस्टेंस अवे सेंटर है, तो r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। इस छोटे से एलिमेंट्री चार्ज की वजह से तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। वो एलिमेंट्री चार्ज कितना है? dq। पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज dq, वो कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो वो थोड़ा सा चार्ज लिया है तो आपने थोड़ा सा पोटेंशियल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा चार्ज मतलब dq अपॉन डिस्टेंस जहां पर आपको चाहिए। अब देखिएगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्री चार्ज होंगे। तो आपको अब इन सारे चार्ज की वजह से सेंटर पर चाहिए, तो आप क्या कहोगे? टोटल पोटेंशियल जो होगा वो समेशन होगा या फिर इंटीग्रेशन होगा छोटे छोटे पोटेंशियल का, छोटे छोटे पोटेंशियल। अब ये छोटा पोटेंशियल जो आया है ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल की वजह से आया, फिर एलिमेंट्री चार्ज की वजह से। तो ठीक है, आप एक काम कर लो, इंटीग्रेशन ऐसे dv की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है? करना ये है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन पहुंचेगा dq के पास, तो इंटीग्रल dq और डिस्टेंस ऐसे रहेगी। अब थोड़े से चार्ज का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, बिल्कुल सही है। तो वैल्यू पुट कर दो हाथों हाथ, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और टोटल चार्ज जो है इसको आप ऐसे कह सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज q और डिस्टेंस r। अब मुझे एक बात बताओ, बात ये बताओ कि टोटल चार्ज आपने कितना दिया था? 200 माइक्रोफैरेड। तो 200 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम, सॉरी। तो आपके पास 200 × 10⁻⁻6 कूलम आ गया। डिस्टेंस कितनी थी बताओ? 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल करेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर जाने के बाद ये 200 है, 0 और बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 का मतलब ये है 2 × 10⁻3, 10 की पावर प्लस का 3 ये है और 10 की पावर प्लस का 9 ये है, तो 10 की पावर प्लस का 12 हो जाएगी। तो आप इसे कह सकते हो 9 × 18 × 10 की पावर प्लस के 12। अब यहाँ पर 10 की पावर -6 भी चल रहा है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा? 18 × 10 की पावर 6। आपसे पूछा था पोटेंशियल बता दो सेंटर पे, तो आपने बता दिया। इतने वोल्ट का पोटेंशियल सेंटर पर निकल कर आएगा। अगर इसको आप और सही करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 × 10 की पावर 7 वोल्ट। तो क्या आपको इसमें समझने में या कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको?
उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1.8 इंटू 10⁻7 वोल्ट आपने फंडा क्लियर कर लिया। इजी है, इजी है, हर चीज़ इजी है, आसान है, बस आप मेहनत करते चले जाएं, वीडियो सारी देखें, बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स आ जाएगी।